विनोद बंसल जी, ये सिर्फ हाइट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक पक्ष को अननेसेसरी परेशान करना है, इसलिए उनसे जुड़े हुए हर एक मुद्दे पर सियासत भी होती है और उसे उछाला भी जाता है। प्राची, मुझे बताइए कि देखिए, बुर्का हिजाब हलाल चाहिए आपको, हिजाब हलाल चाहिए, माइक्रोवेव ओवन हलाल चाहिए, रेफ्रिजरेटर जो हलाल चाहिए आपको देखिए हॉस्पिटल भी हलाल सर्टिफाइड चाहिए आपको, जो डेटिंग ऐप जो है ना, बल्कि वो भी हलाल सर्टिफाइड चाहिए, और इवन बिल्डिंग भी हलाल चाहिए। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, ये देखिए, मैं आपको कहूँ तो सबको इनको भेज दूंगा, लेकिन मैं अभी तक प्राची जान नहीं सका, मैं समझ नहीं पाया, आपके सुधी दर्शक भी शायद नहीं जानते होंगे कि आखिरकार ये हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पैरामीटर क्या है, इनके पास कौन सी लेबोरेटरी है जिसमें टेस्ट करके ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना हलाल सर्टिफाइड है, ये हलाल सर्टिफाइड नहीं है। दूसरी बात ये कि आखिरकार कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सर्टिफाई करता है, किस बेसिस पे करता है, मुझे जरा ये बता दें, आपको सीधे दर्शकों को बड़ा भला हो जाएगा। फिर उसके बाद डिबेट का दूसरा एंगल बात करते हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। दानिश कुरैशी जी, बहुत सिंपल सा सवाल विनोद बंसल जी ने पूछा है कि कौन सी लेबोरेटरी है, कौन सी लैब है, या कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, कौन सी ऐसी तरीका है जिससे आप एक बिल्डिंग को भी हलाल सर्टिफाइड कर देते हैं, आप बुर्के को भी हलाल सर्टिफाइड कर देते हैं, आप ऐसी चीजों को भी जो शाकाहारी हैं उस पर भी हलाल सर्टिफिकेशन लगा देते हैं। और मांसाहारी, देखिए, बात शाकाहार और इनको अब रुक जाइए एक सेकंड विनोद बंसल जी, बोलिए दानिश जी। अब बात शाकाहारी और मांसाहार की नहीं है। देखिए प्राची जी, देश के एक धराव एक काम करने की जो मानसिकता के जो लोग हैं, सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा कि कौन है ये लोग। आजादी से पहले ये वही लोग थे जो दलित और आदिवासियों के खिलाफ प्रपंच और राजनीति करते थे, और आज मुसलमान इनके निशाने। देखिए बंसल साहब, विनोद बंसल जी बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। मैं आपके पास आई थी, आपने सवाल पूछा, एक बार जवाब आने दीजिए, क्योंकि दोनों में सिर्फ किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। सर रुक जाइए, बोलिए दानिश। तो देश में किस तरीके की राजनीति आजादी से पहले होती रही, बाबा साहब के आने के बाद क्या हुआ वो देखा, और आज बैरिस्टर असदुद्दीन की अगुवाही में जिस तरीके से मुसलमानों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है असद साहब ने, ये सारा पेट में दर्द जो है योगी जी के, मोदी जी के इसीलिए है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको हलाल याद आया इसलिए क्योंकि आज यूपी के अंदर में, यूपी और उसके अगल बगल में आपने चुनाव देख लिए। आपको याद हो तो ये जीएसएमसी के चुनाव लड़ने भी पहुंचे थे हैदराबाद, बताइए, वहां पे लोकल चुनाव थे, लोकल बॉडी के चुनाव थे, वहां भी पहुंचे थे। दिक्कत क्या है इनकी, सुनिए, दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की। अरे यार देखिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, प्राची जी समझाइए। विनोद बंसल जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए विनोद बंसल जी, रुक जाइए, रुक जाइए विनोद बंसल जी, एक मिनट। आप जरा पैरामीटर्स बता दीजिए दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी ने क्या कहा और आपकी पार्टी की वजह से राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, मैं इसका जवाब दे लूंगी, लेकिन पहले पैरामीटर्स बताइए जरा कि कैसे आप तय करते हैं कि ये हलाल है और ये हराम है। गारंटी इनके पास। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं दानिश कुरैशी मुसलमान हूं, और आप समझ लीजिए कि अगर मुझे हलाल खाना खाना है तो उसका सर्टिफिकेशन की तो जरूरत है। रह गई बात ये डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है, अगर और किसी भी, राकेश त्रिपाठी जी हिंदू हैं, आप समझिए कि वो मांसाहार में नहीं मानते, अगर वो किसी अपने धार्मिक प्रोग्राम में जाएंगे वहां पे भी आपको ये चीजें, देखिए बंसल जी बार बार आप बोलेंगे तो नहीं चलेगा ऐसे। विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए, विनोद बंसल जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, बोलिए, एक सवाल पूछ के सर फिर बीच में मत बोलिएगा, बोलिए। मैं आपको बताऊं, दानिश जी बस एक सवाल ले लूं उनका, मैं एक सवाल ले लूं उनका, फिर आप ही बोलिएगा, बोलिए। प्रोग्राम में अगर वो जाएंगे, सुनिए, बोलिए एक सेकंड, सिर्फ विनोद बंसल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक सेकंड दानिश कुरैशी जी, फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए विनोद बंसल जी फटाफट से। प्राची, मैं कहना चाहता हूं आपके इन तीनों पैनलिस्टों से कि ये मुझे बस सिर्फ एक लाइन में ये बता दें कि आखिरकार कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर ये तय कर देते हैं कि ये चीज हलाल है और ये हराम है। मैंने सुन लिया था सर, और वही सवाल का जवाब मैं दानिश कुरैशी जी से जान रही हूँ। अब एक मिनट शांति से सुनिएगा सर प्लीज, बोलिए दानिश जी। हाँ मैं जवाब दे, बोलिए। देखिए, मैं तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनसे ये पूछ कि भाई इनके जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो मांसाहार से परहेज करते हैं, उससे बचने के लिए कहते हैं। अरे सुन तो लीजिए, अब सुनने का मापदंड तो रखिए। अब जो मांसाहार से परहेज करते हैं और वो प्रवचन में या अपने धार्मिक उसमें साफ तौर पे कहते हैं, मुझे ये बताइए कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नहीं खाता है, ये अनडिक्लेयर, अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो क्या है, तो आप समझिए जिसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसका हलाल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, अगर नहीं है तो कोई धार्मिक प्रोग्राम में आप देख रहे हैं। दानिश कुरैशी जी बात को कहां से कहां कैसे घुमाना है आप बड़ा बखूबी जानते हैं, मैं तो आपसे सिर्फ इतना भर जान रही थी, चीनी पर
जी। साबुन पर, कॉस्मेटिक सामानों पर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर, कपड़ों पर, इन सब पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है दानिश कुरैशी जी को या बाकी तमाम लोगों को? और देखिए, मैं मीट तो पर भी एक ही कैसे बात पता लगता है कहता हूं इनको? कि शरीयतन जो चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं, अगर जैसे कि अगर मांसाहारी सब चीजें जो है, खास करके मांसाहारी चीजों की ही बात की जाए, ये मांसाहारी चीजें जो हैं उसके लिए मुसलमान वर्ग जो है उसको प्रेफर करता है। इसके अलावा कि अगर कोई नहीं, कैसे पता फालतू लगता की भाई, बात मुझे है बताइए। तो मुझे आप जो लगता मांस नहीं खा रहे हैं तो दानिश वो कैसे कुरैशी जी, पता मैं तो आपको लगातार लगता ये है? कह रही हूँ कि वो मांसाहार खिलाया पर नहीं हलाल खिलाया। सर्टिफिकेशन था तो समझ में आता था, लेकिन धीरे धीरे पूरी आप बाजार पर अगर कब्जा कर लेंगे और पूरे बाजार का अगर मजहबीकरण होगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ना। फिर उस कार्रवाई को आप चुनावों से जोड़ देंगे, उस कार्रवाई को आप राकेश त्रिपाठी जी के पेट में दर्द से जोड़ देंगे। बिल्कुल, उनके पेट में दर्द हैगा तो हम तो बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? त्रिपाठी जी से पूछिए आप, मैंने सवाल अगर अरे गलत सर, जो पूछा है तो आप पूछिए। कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ, वही राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो इसमें हाय कहाँ तौबा कह रहे करने हो? की क्या जरूरत वो है? नहीं कह रहे। आने दीजिए ना उन वो लोगों नहीं को कह रहे। सामने, आने दीजिए ना उन लोगों के सामने जो मजहब नहीं, का नहीं। चोला ओढ़कर बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। आने दीजिए पर सामने। बाबा की परेशानी ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, पहले पाबंदी लगाते हैं। ये कौन सा कानून है प्राची जी? पूछिए त्रिपाठी जी से। ठीक है, मैं पूछती हूँ, एक सेकंड। फयाज अहमद साहब भी मेरे साथ है, मैं आ रही हूँ राकेश जी, पहले मैं इनका एक रिएक्शन ले लेती हूँ। फयाज अहमद फैजल साहब, क्या इतना जरूरी है हलाल का सर्टिफिकेशन कि उस पर अगर कार्रवाई हो रही है, अगर जानकारी मिल रही है सरकार को कि अवैध तरीके से पैसे की उगाही हो रही है, एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन पैसों का इस्तेमाल हो सकता है, तो इस पर हाय तौबा जो मच रही है वो जरूरी क्यों है? देखिए, मैं एक सीधी सी बात समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे या राज्य स्तर पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। कौन लोग हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और किन किन प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं, वो इस्लाम के हिसाब से सही है कि नहीं, संविधान के हिसाब से सही नहीं है कि, या हमारे देश का जो भी एक सिस्टम है उसमें वो सही है कि नहीं, कौन लोग ले रहे हैं, ये सब डिपेंड। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि इसी बहाने इस बात को चर्चा का विषय आज बना, आज हम बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल रेगुलराइज होना चाहिए, जैसे फूड कॉरपोरेशन इंडिया है या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है आपकी, जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्राधिकरण है, ये उसमें भी इसको देखा जाना चाहिए। इसका एक रेगुलेशन बनना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है उनको कंट्रोल करने के लिए इंश्योरेंस का रेगुलेशन, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट की, उसको करने के लिए एक यूजीसी है। उसी तरह से हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कि मैं बताता हूं क्यों उसकी आवश्यकता, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे भी, राज्य स्तर पे भी, क्योंकि न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी एक जो कंपनी, बाहर जो देश है वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। इस पे मैं आखिरी बात कहूं, इस पे मजहबी रंग नहीं डालना चाहिए, इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसको एक लीगल आवश्यकता है कि भाई इस क्षेत्र में रेगुलेशन नहीं है, इस क्षेत्र में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के इसको कंट्रोल करना चाहिए, और उस पे तमाम फिर डॉक्यूमेंटेशन और उसको जो भी रूल रेगुलेशन बनना है उसको बैठ के जो एक्सपर्ट है इस पे बैठ के एक तय कर लेना चाहिए। इसमें किसी तरह के धार्मिक चीजों को नहीं लाना चाहिए, मजहबीकरण नहीं करना चाहिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता या हिंदू सांप्रदायिकता के एंगल से इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कौन इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है, इसी सवाल को लेकर चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला।